Automated systems are used in industrial applications. Then we discussed about industrial applications में हमने 2 examples discuss की. एक हम लोगों ने न्यूक्लियर पावर स्टेशन का एक थोड़ा डिस्कस कर लिया, फिर हम लोगों ने एक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पैरासीटामोल इन अ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ये देख लिया. फिर उसके बाद जो सा है हम लोग ट्रांसपोर्ट की तरफ चले गए थे. ट्रांसपोर्ट में we discussed 2 examples in which first example was self parking cars. अब सेल्फ पार्किंग कार्स किस तरह की होती है, जिसमें सेंसर्स लगे होते हैं, इंफ्रारेड सेंसर्स लगे हुए होते हैं. वो इंफ्रारेड सेंसर्स क्या करते हैं, वो ऑब्स्टिकल्स को डिटेक्ट कर रहे होते हैं कि वो ऑब्स्टिकल्स हमसे कितना दूर है, ठीक है. उसके हिसाब से वो क्या करते हैं कि अपनी गाड़ी को पार्क कर रहे होते हैं. इट्स द स्मार्टेस्ट या स्मार्ट यू कैन से दैट कि एफिशिएंट वे ऑफ पार्किंग योर कार्स इन पार्किंग लॉट्स व्हिच कुड इफेक्टिवली रिड्यूस द पार्किंग स्पेस वेस्टेजेस. उसको वो रिड्यूस कर सकती है. स्मॉल प्लेसेस में ज्यादा गाड़ियां पार्क की जा सकती हैं. आप कुछ पूछ रहे हैं? पता होना जरूरी है कि इसमें क्या क्या ट्रांसपोर्ट में कैसे इस्तेमाल होते हैं. यू मस्ट नो दीज 2 एग्जांपल्स एज वेल एज देयर हाउ द डिस्क्रिप्शन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. मतलब ये इसीलिए ये पूरा स्पेसिफिकेशन का टॉपिक है ये कि ऑटोमेटेड सिस्टम्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं और उनकी एग्जांपल्स. तो आपको हर एग्जाम्पल के बारे में जब वो पूछेगा ना ऑटोमेटेड सिस्टम कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है अदर देन इंडस्ट्री, यू मस्ट बी एबल टू टेल हिम कि जी ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होता है. आपके पास एग्जांपल्स जितनी ज़्यादा होंगी उतना आपके लिए बेहतर होगा. आपके ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होता है, ट्रांसपोर्ट के अलावा एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होता है, वेदर के अंदर इस्तेमाल हो सकता है, इंडस्ट्री के अलावा. बोले वेदर के अलावा बताओ कहाँ कहाँ ऑटोमेटेड सिस्टम इस्तेमाल हो सकता है, तो फिर भी आपको 2-3 एग्जाम्पल्स लाजमी पता होनी चाहिए, 2-3 एप्लीकेशंस पता होनी चाहिए. अलॉन्ग विद एप्लीकेशंस उनकी हर एप्लीकेशन की डिस्क्रिप्शन और उस एप्लीकेशन के साथ साथ उसका एग्जाम्पल एक आधी लाजमी पता हो. और उस एग्जाम्पल में जिस तरह पहली एग्जाम्पल मैंने कहा ना कि सेल्फ पार्किंग कार्स, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, ये पता होना जरूरी है. इसके बारे में पता होना चाहिए कैसे सेंसर्स इस्तेमाल होते हैं, ऑन बोर्ड माइक्रो प्रोसेसर एंड कंप्यूटर लगा हुआ होता है जो फैसला लेता है कि कब किस किस ऑब्स्टिकल से अवॉइड करना है. ठीक है. अच्छा, वो उसने डिस्क्राइब किया हुआ, जैसे डिस्क्रिप्शन क्या है, मतलब ये पूरी डिस्क्रिप्शन नहीं लिखनी, आपने इसको अपने वर्ड्स में लिखना है कि जी द ड्राइवर गोज अलोंग द रो ऑफ पार्क कार्स, ऑन बोर्ड सेंसर्स एंड कैमरा गॉज, क्या लिखा है, कैमराज gauge the size of any parking spaces and on the board and the onboard computer warns the driver if a suitable space has been found. Space find. अच्छा, ये वैसे मैं एक बात बताऊं आपको, ये क्या नाम है इसका, अभी ऑटोमेटिक कार्स जो उनसे है ना दुबई में, देयर कॉन्सेप्ट इज टू ब्रिंग ऑटोमेटिक टैक्सीज बाय द एंड ऑफ 2030 में दुबई में ऑटोमेटिक टैक्सीज ले आए. अभी जो सा ना इन्होंने लॉस एंजलिस में गालिबन एक एक्सपेरिमेंट किया है जिसमें ऑनलाइन ऐप के जरिए एक गाड़ी मंगवाई है और उस गाड़ी में ड्राइवर नहीं है. ठीक है. साइबर ट्रक गालिबन मंगवाया था, साइबर ट्रक था, दूसरी गाड़ी थी, सिंपल गाड़ी थी. अब हो सकता है वो मैंने सिर्फ उसकी वीडियो देखी जिसमें सिर्फ आपने लोकेशन अपनी डाली और वो गाड़ी खुद चल के जा रही है और वो उस वक्त करंटली अवेलेबल जितनी ट्रैफिक सिचुएशन है वो भी देख रही है कहाँ से कंजेशन मुझे मिलेगी और कहाँ से नहीं मिलेगी. लाइक अ प्रॉपरली ऑटोमेटेड सिस्टम इन विच देयर इज नो ड्राइवर बट जीपीएस इज इंस्टॉल्ड इन दैट कार. इट इज यूजिंग द वैल्यूज ऑफ द जीपीएस फ्रॉम इंटरनेट, सैटेलाइट से उसको मैनेज किया जा रहा है और वो तमाम रूट के ऊपर जितनी भी अवेलेबल गाड़ियां वो उनको भी देख रहा है, उनके कलर्स डिफरेंट दिखाता है उस अपनी एप्लीकेशन में. और उसके अलावा जो फ्री स्पेसेस होती हैं जहां पे उसको गाड़ी पार्क करनी है तो वो उसको डिफरेंट ग्रे कलर का दिखाता है. ठीक है. गाड़ी का रूट डिफरेंट होता है, जो सड़क वो डिफरेंट होती है और जहां पे गाड़ियां पार्क, क्योंकि हम लोग तो जिधर दिल करे पार्क करते थे ना, पार्किंग ऐसी नहीं होती. पार्किंग के लिए यूरोप में या यूके के अंदर या फॉरेन कंट्रीज के अंदर एक स्पेसिफिक जगह होती है, वहां पे आप बिजी लोकेशंस में आप हर जगह पार्क नहीं कर सकते. एक जगह होती है जहां पे आप पार्क करना आपको अलाउड है, अदरवाइज आपको पता नहीं कितना दूर जाना पड़ता है पार्क करने के लिए ताकि बाकी किसी के लिए ट्रैफिक कंजेशन ना बने. ठीक है. सुने तो सेंसर्स जी नहीं, वो तो डिसएडवांटेजेस की तरफ हम आएंगे ना, वो तो नहीं किया जा सकता और कुछ नहीं जा सकते. इसलिए जिस तरह आपका मोबाइल फोन हर वक्त एक्टिव रहता है, आपको किसी और की कॉल आती है नहीं ना आती, हर एक का आईपी एड्रेस एक डिफरेंट होता है. ठीक है. तो किसी के साथ किसी की दूसरे की कम्युनिकेशन शेयर नहीं हो सकती. जैसे मैंने बड़ी सिंपल सी मिसाल दे दी, क्या आप जब कॉल पे बात कर रहे होते हैं तो क्या किसी और का मैसेज आपको कभी आया है, किसी और की कॉल कभी आपको आई है? हालांकि सब एक ही वक्त में ऑपरेट कर रहे हैं.
आप भी इंटरनेट यूजर हैं, सारे क्लास में इंटरनेट अपना ऑन करें, क्या हर एक के मैसेजेस एक दूसरे के पास जाना शुरू होंगे? कभी भी नहीं। एडवांटेजेस के क्या है? सेल्फ ड्रिवन कार के डिसएडवांटेजेस ज्यादा है। डिसएडवांटेजेस सबसे बड़ा, मैं मतलब वैसे मैंने 2030 के कॉन्सेप्ट दुबई का देखा था, तो कितने पाकिस्तानी हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी उससे, एक्सपेंसिव होते हैं। एडवांटेजेस का क्या है कि आपकी लग्जरी है, आप अगर ड्राइवर को पेमेंट नहीं देना चाहते, वन टाइम कॉस्ट आपकी होगी, उसके बाद आप बगैर ड्राइवर के गाड़ी चलाते रहे। तो इन नियर फ्यूचर, so are you getting the point कि future is going to be really hard for someone who is not literate, who is not educated, so who just says that कि भाई चीजें बेच लो, ये कर लो, वो कर लो, तो you guys are just going to become, ये जो Amazon eBay वाले, you are just becoming salesmen उनकी एक हद तक आके रुक जाएगी सिस्टम। Who is going to be successful? वो शख्स जाके कामयाब होगा जो मेहनती और लिटरेसी में थोड़ा ज्यादा होगा, मतलब रिसर्च में थोड़ा ज्यादा होगा। रिसर्च किस तरह की? पढ़ाई में थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि उस वक्त एडवांसमेंट्स इतनी आगे तक की चली जाएंगी कि इवन अगर आप किसी और कंपनी के साथ इन लाइजोन यानी काम भी करते हैं, तो दे विल नॉट रिक्वायर एनी टाइप ऑफ अ पर्सन जो सिर्फ कह लें कि आम सी पढ़ाई करके आया हो। वो स्किल्स भी मांगेंगे आपसे और आपकी क्वालिफिकेशन भी मांगेंगे। तो स्किल सेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी स्किल सेट? नॉट कीजिए मैंने कुछ सेलिंग की है, ये वाली नहीं, उस कंपनी के हिसाब से, आपकी डिग्री के हिसाब से आपका स्किल सेट कितना स्ट्रांग है। तो जब आपकी समर वेकेशंस आएंगी तो लाजमी, या कोई भी आपकी छुट्टियां आएंगी, तो यू हैव टू लर्न पाइथन, प्रोग्रामिंग कोर्सेज, वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग, यू हैव टू लर्न ऐप डेवलपमेंट। दीज आर द बेसिक थिंग्स जो कि एटलीस्ट आपकी एज के बच्चों को सारी आ जानी चाहिए। आपको किसी को पैसे दे के सिखाना पड़ता है ना, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग आपको सीखना चाहिए ये, जस्ट सो दैट कि आपके पास एक्स्ट्रा वेपन्स हों। जैसे होता ना पुराने जमाने में मेरे पास यह हथियार है, ये आपके वेपन्स हैं। इफ यू आर लर्निंग समथिंग, दे आर जस्ट एज टूल्स। ये वो वेपन्स हैं जो आपको मुस्तकबिल में सर्वाइव करवाएंगे। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? ये आपको जिंदा रखेंगे मुस्तकबिल में, ये ऐसे टूल्स हैं। अदरवाइज क्या होगा? आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, सोचें कितने लोग सिर्फ पढ़ाई कर रहे होंगे, तो आप क्या होंगे? आप भी उन जैसे होंगे। तो दुनिया को आप जैसे लोगों की भी उसी तरह से जरूरत नहीं होगी जैसे 2030 में ड्राइवर्स की जरूरत नहीं होगी। क्या ख्याल है? गाड़ियां खुद चल रही होंगी ना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट के नहीं? गाड़ियां खुद चलने लग जाएंगी, तो फिर जितना नॉलेज आपके पास है, कंप्यूटर आपसे ज्यादा नॉलेज लेके बैठा हुआ होगा। तो आपको दोनों चीजें आनी चाहिए, हार्डवेयर की भी चीजों का पता होना चाहिए, रियल लाइफ इंप्लीमेंटेशन की भी पता होना चाहिए, और नॉलेज भी होनी चाहिए, ताकि आपकी नॉलेज एक जगह पे रुकी ना रहे। आप आगे से आगे बढ़ते रहें वक्त के साथ साथ। जिंदगी 19वीं सेंचुरी में जो लोग पैदा हुए, उनकी इस हिसाब से आसान थी। बस सुबह काम किया, दोपहर शाम को घर आए, बस सुकून से सारा दिन जो है ना लोगों के साथ बाहर चौपाल में बैठ के, चौपाल यानी कि चौक में या किसी एक पूरे हुजरे में बैठ के, तो बस 10-12 लोग इकट्ठे होकर गपशप लगाए और रात को अपने घर को चले गए। वो जिंदगी आसान थी। लेकिन अब हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू थिंक फॉर सम बेटरमेंट। कोई न्यू चीज आ रही है, मुझे वो सीखनी है, सो दैट आई कुड सर्वाइव बेटर इन बेटर वे। क्लियर हो रही है मेरी बात क्या नहीं? जल्दी से पूछे। अभी तो ये कोई पता नहीं है ना कि प्राइस कितनी पड़ेगी, वो तो कंपनीज डिसाइड करेंगी कि किस तरह से क्या होना चाहिए। खैर आगे आते हैं जरा। ये जो सेल्फ पार्किंग कार्स हैं, एडवांटेजेस क्या होंगे ऑटोमेटेड सिस्टम के? इसके अंदर allows the same number of cars to use fewer parking spaces। कम पार्किंग स्पेसेस इस्तेमाल होंगी, यानी ज्यादा स्पेस अवेलेबल होगी फॉर मोर कार्स। अभी क्या होता है कि सम टाइम चूंकि सेंसर्स नहीं होते, इंसान का जो विजन है, आंखें हैं, वो इतना ज्यादा डिटेल से नहीं देख सकती। तो इंसान को हेल्प करने के लिए स्टिल जो चीज, एक कैमरा इस्तेमाल होता है, और एक वो मिरर्स की क्या कह लें कि वो इस्तेमाल करता है, मिरर्स को देख के पार्किंग कर रहा होता है। ठीक है, उसकी एक्सपर्टीज, कुछ लोग इतने एक्सपर्ट होते हैं बहुत खूबसूरती से पार्किंग कर लेते हैं। बट स्टिल यहाँ पर अब क्या सिस्टम आने वाला है? अगर सेल्फ ड्रिवन या सेल्फ पार्किंग कार्स आ गई तो आपकी पार्किंग स्पेसेस सेव हो सकती हैं। ऑल्सो अवॉइड्स ट्रैफिक डिसरप्शन इन सिटीज। ट्रैफिक खराब ना हो, क्योंकि कुछ जगहों में पार्किंग नहीं करनी होती, तो आप सेल्फ पार्किंग कार्स को बता सकते हैं यहाँ पे पार्क करना और यहाँ पे नहीं करना। ह्यूमन एरर्स जिस तरह होते हैं ना, कुछ होता है बंदा जिसको नहीं पता पार्किंग नहीं करनी थी, कर दी पार्किंग, चालान हो जाएगा उसका। इसको पता होगा कि इस जगह पार्किंग नहीं कर, सेंसर लगे होंगे, पता होगा सेंसर में जो इस तरह के ना वो बने हुए होते हैं ना, ये निशान होते हैं पार्किंग के। ठीक है, ये यहां से अगर रोड जा रही है तो इस तरह के ना निशान होते हैं, इस तरह के ना निशान होते हैं जहां पे आप
गाड़ियां पार्क कर सकते हैं। ये आपकी वो रोड जा रही होगी, यहां पे गाड़ी जाएगी और यहां पे वो पार्क कर सकती है। गाड़ी उधर भी जा सकती है और गाड़ी इस तरफ भी जा सकती है। अगर पार्किंग करनी है तो वो उसको बताया जा सकता है कि ये जगह है, यहां पे तुम पार्किंग कर सकती हो, बस इसके अलावा और कहीं नहीं कर सकती। बताया जा सकता, प्रोग्राम किया जा सकता है, सेंसर बेस के ऊपर भी किया जा सकता है। वेल, कार्स कैन फिट इनटू स्मॉलर स्पेसेस, फ्यूअर डेंट्स एंड स्क्रैचेस टू द कार्स, ठीक है, which reduces the insurance claims etc. Safer system since sensors monitor all objects including young children. Very consistent result, क्योंकि एक ही तरह के सेंसर्स होते हैं, सेम वैल्यूज देते हैं। लेकिन अभी कभी सेंसर्स खराब हो गए, कोई डस्ट मस्ट आ जाती है सेंसर्स के ऊपर, उससे वैल्यूज के अंदर थोड़ा सा मसला आ सकता है। सेंसर्स समटाइम जो छोटे छोटे वो क्या बोलते हैं कर्व्स होते हैं उनको नहीं डिटेक्ट कर सकते, जो खड्डे मड्डे होते हैं, तो उसकी वजह से टायर्स आपके खराब भी हो सकते हैं, ठीक है। जो छोटे मोटे खड्डे नहीं होते समटाइम सेंसर्स उसको इग्नोर भी कर देते होते हैं। वो मेन ऑब्स्टिकल जो बाहर वाले बड़े ऑब्स्टिकल्स हैं उनको वो देखते हैं। ओवर रिलायंस ऑन ऑटोमेटिक सिस्टम्स बाय द ड्राइवर, ड्राइवर्स की स्किल्स क्या हो सकती हैं, ख़त्म हो सकती हैं। ड्राइवर्स की कह लें कि वो रिलाई ज़्यादा करेंगे मशीनों के ऊपर। सेंसर्स ख़राब हो जाएं या कैमरास के अंदर कोई इशू आ जाए या ख़राब डेटा सेंड करेंगे, सो विच कुड लीड टू मैल फंक्शन। आप पार्किंग नहीं कर सकते या सेंसर्स ख़राब हो सकते हैं, वैल्यूज़ ख़राब हो सकती हैं, पार्किंग प्रॉब्लमेटिक होगी। फिर एक्सीडेंट्स नहीं, पार्किंग हाँ वो भी पॉसिबिलिटी है। ये मुझे नहीं पता, कम होते हैं ज़्यादा होते हैं, लेकिन हो सकते हैं। कर्बिंग ऑफ व्हील्स इज अ कॉमन प्रॉब्लम सिंस द सेंसर्स में नॉट पिक अप लो कर्व्स। कर्व्स बोलते हैं छोटे मोटे जो उनसे खड्डे नहीं होते जिसकी नोक वगैरह निकली होती है इस टाइप की, ठीक है, स्मॉल पिट्स और बम्प्स जिससे आपके टायर भी खराब हो सकते हैं। डिस्टेंस है, लेकिन पार्किंग के दौरान गाड़ी के स्टैटिक होती तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है उसके लिए, ठीक है। वेल, एक्सपेंसिव ऑप्शंस दैट डज नॉट रिलाई रियली सेव द ड्राइवर एनी मनी, थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। ड्राइवर थोड़ी सी स्किल सीख ले तो सेल्फ पार्किंग वाला फीचर खत्म करके गाड़ी खरीद ले, क्या ख्याल है? क्योंकि इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, बंदा खुद ही पार्क कर लेता है। बहुत ही कोई मुश्किल जगह हो वहाँ पे ज़रूरत पड़ जाए, अदरवाइज जो गाड़ी चला रहा है लाइसेंस लेके चला रहा है ना, उसको आता होगा। रिक्वायर्स एडिशनल मेंटेनेंस टू इंश्योर इट्स फंक्शन करेक्टली एट ऑल टाइम्स। इसके अलावा एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, बच्चों थोड़ा जल्दी करते हैं, पता है ये बहुत टाइम कंज्यूम कर रहा है हमारा, इसको इतना टाइम कंज्यूम नहीं करना चाहिए इस टॉपिक को, ठीक है। ये सिर्फ डिस्कशन वाली है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस खुद पढ़ लेना। एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल क्या है? एक गाड़ी को एक सेट स्पीड पे आप लगा देते हैं, उसके बाद उसके सामने कोई और ऑब्स्टिकल आता है, गाड़ी ऑटोमेटिकली अपनी स्पीड को रिड्यूस करती है, उससे कोलाइड नहीं करती, इतनी रिड्यूस करती है कि एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन रहे, ठीक है। और जैसे ही गाड़ी अपनी लेन चेंज करती है, आपकी वाली या दूसरे की गाड़ी अपनी लेन चेंज करती है, मतलब क्या कि ऑब्स्टिकल आपसे आगे पीछे हो जाता है, दोबारा वो अपनी उसी स्पीड पर चली जाती है। आप एक स्पीड सेट करते हैं फ्रॉम योर टच स्क्रीन और योर फ्रॉम द व्हील के ऊपर जो आपके बटन्स लगे हुए होते हैं, उससे आप एक स्पीड सेट करते हैं। क्रूज कंट्रोल जिसको आप कहते हैं कि एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल होता है, ठीक है। ये बात करें, क्रूज कंट्रोल पता है ना, जो एक सेट स्पीड लगाए गाड़ी उसी पे जाती रहती है, और जब खत्म करना हो आप स्टीयरिंग से भी खत्म कर सकते हैं या आप ब्रेक मार के भी खत्म कर सकते हैं। हल्की सी ब्रेक पे पाँव रखें, क्रूज कंट्रोल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात कि नहीं? एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल क्या होगा, वो भी ब्रेक से खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर ऑब्स्टिकल सामने आ जाता है ना तो वो ऑटोमेटिकली गाड़ी थोड़ी स्लो हो जाती है। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? फिर एग्रीकल्चर के अंदर आते हैं। एग्रीकल्चर के अंदर उसने कहा है कि जी यहाँ पे बाय द वे एग्रीकल्चर के अंदर इंसान, एग्रीकल्चर क्या फार्मिंग नहीं होती, फार्मिंग के अंदर इस्तेमाल हो सकते हैं। कैसे? बहुत सारे जगहों के अंदर आपने सेंसर्स लगाए हुए होंगे अपने, ठीक है, और वो सेंसर्स क्या करेंगे, वायरलेसली डेटा को माइक्रो प्रोसेसर को देंगे, माइक्रो प्रोसेसर वहां से वायरलेसली ट्रांसमिट करेगा। यहाँ पे एक सेंट्रल डेटाबेस या कंप्यूटर मौजूद होगा, वो कंप्यूटर उन वैल्यूज को क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा, और उसकी बेस के ऊपर फैसला लेगा। फैसला क्या लेगा कि किस एरिया में ह्यूमिडिटी कम है या मॉइस्चर कम है या फर्टिलाइजर कहाँ पे ज्यादा मतलब मशीनें इसमें इस तरह से होगी ना, किसी भी जगह पे कम या ज्यादा नहीं जाएगा, जिसको जितनी क्वांटिटी चाहिए होगी उसको उसी जितनी क्वांटिटी दी जाएगी, फर्टिलाइजर्स की भी या वाटर कंटेंट्स की भी या किसी भी इस तरह की चीज की, जहां जो एक कह लें कि यील्ड को बढ़ाने के लिए, क्रॉप्स की यील्ड को बढ़ाने के लिए जो नेसेसरी होगी। अक्सर औकात फील्ड्स में एक्सीडेंट्स भी होते हैं, उसको भी बचाया जा सकेगा। ज्यादा स्टाफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक मशीन थोड़े से
फ्यूल के ऊपर बहुत ज्यादा एरिया को क्या करेगी, वो कर देगी, क्या करेगी, फर्टिलाइज कर देगी, बहुत ज्यादा एरिया को कर लेगी। क्योंकि अभी भी अगर आप जाते हैं किसी फॉरेन कंट्रीज के ऊपर, मशीन खुद काम कर रही होती है और उसको मैनेज कौन कर सकता है, एक सुपरवाइजर जो कि इंटरनेट से उस चीज को भी मैनेज कर सकता है। क्लियर हो, ऑन साइट भी ऑफ साइट भी जाके मैनेज कर सकता है उन चीजों को। मतलब कभी अगर घास में कोई सांप आ जाता है, फिर मशीन को तो कुछ नहीं होगा ना उससे, लेकिन प्रॉब्लम इंसान के लिए होती है। जो फार्मर्स होते हैं उनको इन चीजों का बहुत ज्यादा क्या करना पड़ता है, ख्याल रखना पड़ता है कि कभी भी किसी लम्हे क्या आ सकता है, सांप आ सकता है, कोई ऐसा कीड़ा मकोड़ा आ सकता है जिससे आपकी बॉडी को नुकसान पहुंच सकता है, या क्रॉप्स खराब हो सकती हैं। पेस्टिसाइड्स, वो तो मशीन को पता होगा कि अब क्रॉप, जो फार्मर है स्टाफ जितना मर्जी ज्यादा कर ले, सम टाइम क्या होगा कि नहीं पता चलेगा कि कौन सी जगह से प्रॉब्लम निकल रही है। तो मशीन्स को आइडिया होता है इन चीजों का। जी, पावर कंजप्शन भी एक डिसएडवांटेज है। मेन एडवांटेज ऑफ दिस ऑटोमेटेड सिस्टम आर रिड्यूस्ड लेबर कॉस्ट सिंस द सिस्टम ओनली नीड्स अ सुपरवाइजर टू मॉनिटर वास्ट एरिया। एक सुपरवाइजर कंप्यूटर पे सारी चीजें मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। जैसे नहीं ऑटोमेटिक ट्रेन्स थी, ऑटोमेटिक ट्रेन्स में हर गाड़ी में, ट्रेन में ड्राइवर उसका और उसके अंदर सपोर्टिंग स्टाफ की जरूरत नहीं होती। एक बंदा कंप्यूटर पे बैठा हुआ है, वो सारे रूट को क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है। और जो दरवाजे का ट्रेन का खुलना बंद होना, वो सेंसर बेस्ड है। बंदा बीच में आ जाएगा, दरवाजा लिफ्ट की तरह ऑटोमेटिकली क्या होगा, ओपन हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? बंदे कम हो गए, इनफैक्ट ये एडवांटेज है, यानी पैसे एम्प्लॉइज को सैलरी नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है, इन द लॉन्गर रन, ठीक है। मशीन खरीद लेते हैं, ज्यादा अरसे तक वो चल रही होती है। रिड्यूस्ड लेबर कॉस्ट सिंस द सिस्टम ओनली नीड्स अ सुपरवाइजर टू मॉनिटर वास्ट एरियाज, better and more efficient control of the irrigation process, better control of precious resources such as water and other minerals, fertilizers and pesticides, etc. Faster response than human having manual check many kilometers of irrigation channels. It's really hard for manual checking. मशीन जो है वो जल्दी चेक कर लेती है, चेक भी जल्दी कर लेती है, उसको जो भी फर्टिलाइज भी करना हो या उसको वाटरिंग करनी हो वो जल्दी कर लेती है उसको। और इस तरह भी नहीं कि किसी एक जगह को ज्यादा पानी मिल गया, किसी को कम मिल गया, इक्वल प्रोपोर्शन में आप उसको कर सकते हैं। सेफर बिकॉज व्हेन इन समर टेम्परेचर दे एक्सीड बहुत ज्यादा, ठीक है। डिफरेंट क्रॉप्स में रिक्वायर डिफरेंट इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स। फॉर एग्जांपल राइस क्रॉप के अंदर फ्लडिंग कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है। कितने फ्लड, मतलब देखिए ना, उसकी यील्ड को बढ़ाने के लिए जो सा ना आप मशीनरीज का इस्तेमाल करते हैं, सो दैट योर कल्टीवेशन, आपकी जितनी क्रॉप्स आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि उस चीज को बढ़ाने के लिए आपको सर्टेन कंडीशंस मीट करनी पड़ती हैं, और वो कंडीशंस मीट करने के लिए दुनिया इस पे बहुत रिसर्च कर रही है। किसी ने तो अपनी छत पे पूरी एक तरह के प्लांटेशन की हुई होती है, वहां से वो बहुत सारी सब्जियां बना रहे होते हैं, जिस तरह चाइना में एक्सेट्रा। डिसएडवांटेजेस क्या है? एक्सपेंसिव टू सेटअप, इनिशियल कॉस्ट इज हाई, ये थोड़ा डिसएडवांटेज होता है, ठीक है। मेंटेनेंस ज़्यादा चाहिए होती है, इसके लिए मेंटेनेंस ज़्यादा चाहिए होती है, यानी कि स्पेशलाइज्ड स्टाफ चाहिए होता है इफ देयर कम्स एनी मैल फंक्शनिंग इन द मशीनरी, ठीक है। इंक्रीज नीड टू मेंटेन द वाटर चैनल्स टू इंश्योर द सिस्टम वर्क्स करेक्टली। हाँ, आपके जितने बाकी दो सिस्टम्स विच आर बीइंग सपोर्टेड, विच आर सपोर्टिंग दिस मशीनरी, दो सिस्टम्स शुड वर्क सिस्टमैटिकली, ताकि उसमें कोई मसला ना आए, ताकि मशीन आपकी ठीक तरह से काम कर सके। सो ये थोड़ा सा इंक्रीज नीड टू मेंटेन द वाटर चैनल, या इसमें मुश्किल होती है, ठीक है। मशीन अपना सही काम करेगी, लेकिन मशीन को सही काम कराने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है, लाइक ऑयल की, पेट्रोल की, पानी का वाटर चैनल हो गया एक्सेट्रा, उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। बाकी नेक्स्ट क्लास में